स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोग्रेस चेक में सबसे पहले वाले कि इन विच ईयर WHO इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था WHO? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं जो कंसर्न्ड है इन सब के साथ। कैंपेनिंग फॉर कंट्रोल ऑफ एंडेमिक गोइटर। कैंपेनिंग मतलब अभियान कर रहे हैं एंडेमिक गोइटर के कंट्रोल के लिए। तो ये है आपका WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सप्लाइंग फूड एंड अदर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन इन स्कूल। स्कूलों में बच्चों को जो है फूड सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी फैसिलिटीज वगैरह, वो कौन है? तो वो है ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस। रिव्यू क्वेश्चन पे आते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप में। रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है रेड क्रॉस डे? तो दैट इज ऑन मई 8। WHO हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जेनेवा में लोकेटेड है। अब यहाँ पे देखो दो कॉलम्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में सिर्फ दो ही है, और कॉलम 1 में आपको दिया हुआ है कि ये एक्टिविटीज़ किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसर्न्ड हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड इन एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक्सटेंड करना, एक्सटेंड रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसमें जो विक्टिम है उनके लिए रिलीफ वगैरह राहत पहुँचाना। फिर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट ड्रग के लिए ले करना। फिर अरेंज करा एम्बुलेंस वगैरह इमरजेंसी में। फिर नेक्स्ट है सजेस्ट करना क्वारंटाइन मीज़र। फिर ट्रेनिंग ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स का मतलब समझते हो? मतलब ये खास तौर पे औरतें ही होती हैं जिनको ट्रेन किया जाता है कि वो असिस्ट करेंगी उन औरतों को जो बच्चे को जन्म देंगी, जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय। फिर नेक्स्ट है प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूज़न। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना और सप्लाई करना ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न के लिए। तो जो पहला, तीसरा, पांचवा है, ये पहला वाला, तीसरा वाला और ये पांचवा वाला, ये सब जो है रेड क्रॉस करता है। और बाकी जो बचे सेकंड और फोर्थ, वो WHO कंसर्न्ड है। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रिविएशन स्टैंड फॉर? WHO बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलते हैं, जो बीमारियां एक दूसरे के करीब होने से फैलती हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में है कि लिस्ट एनी 3 हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। स्वास्थ्य वाली दिक्कतें बतानी है, हेल्थ प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर 3। तो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया में देखो है एक फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज, यानी खाने पीने से जनित बीमारियां, मतलब जन होने वाली बीमारियां। सर्टेन डिसीजेज आर कॉमन इन वाटर डिफिशिएंट एरियाज एंड वेयर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम वेल्स और हैंड पंप वेयर इन वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड। कुछ ऐसी बीमारियां हैं ना जो कि कॉमन है, जहाँ पे पानी कम है एरियाज में, या फिर कह सकते हो जहाँ पे कुओं से और हैंडपम्प से पानी वगैरह निकाला जाता है वहाँ पे पानी कॉन्टेमिनेटेड है। फ्यू ऑफ दीज डिसीजेज आर डायरिया, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड एटसेट्रा। कुछ बीमारियाँ जो इनसे उत्पन्न होती हैं वो डायरिया है, डाइसेंट्री है और टाइफाइड है। फ्यू अदर कॉजेज आर टॉक्सिक लेवल ऑफ मिनरल कंटेंट फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर, अनट्रीटेड सीवेज और एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज पोर्ड इनटू वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे कुछ और भी कारण है, जैसे कि कहीं कहीं पानी में जो है टॉक्सिक लेवल वगैरह से ज़्यादा टॉक्सिक लेवल रहता है मिनरल कंटेंट का पानी के अंदर, मतलब वो पानी सही नहीं होता पीने के लिए। और इसके अलावा जो है कि अनट्रीटेड सीवेज वगैरह, गंदे नाले वगैरह बिना ट्रीटमेंट के ही, और ये जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से जो गंदगी निकलती है उन सबको जो है वाटर बॉडीज में डायरेक्टली पोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम राइज करती है। इसके अलावा इंसेक्ट, कीड़ों से और हवा से एयरबॉर्न डिसीज। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स पीपल इन द रिमोट एरियाज about the wide range of factors causing food contamination has affected and caused disease। देखो सचेत नहीं है ज़्यादातर लोग उन एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जो गांव के एरिया हैं, काफ़ी दूर के एरिया हैं। वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे घटक हैं जिससे कि फूड कंटेमिनेशन होता है और जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं।
Factors such as lack of general cleanliness can lead to breeding of houseflies, mosquitoes, and other insects which can potentially cause disease has often been overlooked. तो संभावित तौर पे होगा क्या कि लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, क्लीननेस वगैरह का, तो ऐसे में जो है कि मच्छर है, मक्खी है, ये सब फले फूलेंगे, बढ़ेंगे, और वो क्या करेंगे, वो बीमारियां पैदा करेंगे, और ऐसी बीमारियां जिनको कि नॉर्मली हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज एंड न्यूट्रिशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड inadequate medical help in remote areas has increased the mortality rate and is one of the major health concern in India। यानी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं मौजूद है, सही से पोषण वगैरह नहीं मिल पाता है, और इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में देखो फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की कमी है, और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, हेल्प वगैरह काफ़ी मात्रा में, सही मात्रा में नहीं मिल पाती है। इन सब की वजह से जो रिमोट एरियाज़ है, जो दूर तलक के एरियाज़ हैं, है ना, जहाँ पे मतलब लोग ट्रांसपोर्टेशन मतलब इजी नहीं है, रिमोट एरिया है, दूर का है, तो वहाँ पे इसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है, और ये सच में एक बड़ा हेल्थ कंसर्न है हिंदुस्तान के अंदर। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ रेड क्रॉस। ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये एक्सटेंड करता है रिलीफ एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ एनी कैलेमिटी, किसी भी महामारी वगैरह में, या किसी भी आपदा वगैरह से, जैसे फायर से, फ्लड से, फेमाइन से, अकाल पड़ने से, अर्थक्वेक से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रिलीफ पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है। टू प्रोक्यूर एंड सप्लाई ब्लड फॉर द विक्टिम ऑफ वॉर एंड अदर कैलेमिटीज़, किसी आपदा वगैरह में या फिर कोई वॉर वगैरह में जो विक्टिम वगैरह हैं उनके लिए ब्लड इकट्ठा करना और उनको पहुंचाना। एक्सटेंड करना सारा पॉसिबल फर्स्ट एड किसी एक्सीडेंट में, एजुकेट करना लोगों को एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। टू अरेंज फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज इन ऑल इमरजेंसीज, कहीं अगर इमरजेंसी वगैरह है तो वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस वगैरह अरेंज करना। और टू लुक आफ्टर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, और ट्रेन मिडवाइफ्स, मिडवाइफ्स का बता ही चुके हैं कि औरतें जिनको ट्रेन किया जाएगा और वो असिस्ट करेंगे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन फंक्शन है कि ये प्लान करता है और कोऑर्डिनेट करता है हेल्थ एक्टिविटीज़, यानी हेल्थ से रिलेटेड सारी गतिविधियाँ ग्लोबल बेसिस पे पूरी दुनिया में। प्रमोट करता है मेडिकल रिसर्च और एक्सचेंज करता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें विकसित हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करना काम है इसका। इट कलेक्ट एंड सप्लाइज इंफॉर्मेशन, ये कलेक्ट करता है और सप्लाई भी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ओक्यूरेंस ऑफ डिसीजेज ऑफ एपिडेमिक नेचर, जो महामारी वाले बीमारियां हैं उनका इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना और लोगों को सप्लाई करना, मतलब बाकी देश वालों को भी, हर किसी को सचेत करना, ये इनका काम है। इट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि वैक्सीन वगैरह का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, इसके ऊपर ये नज़र रखता है, कंट्रोल करता है। कोलेबरेट करता है मेंबर कंट्रीज़ के साथ, यानी कि WHO के जो मेंबर हैं उन देशों के साथ ही क्या करता है, कोलेबरेट करता है। डिसीज इरेडिकेशन प्रोग्राम में, इरेडिकेट करना मतलब जड़ से ख़त्म करना, तो ऐसे प्रोग्राम में जिसमें बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जाता है उसमें ये कोलेबरेट करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है कि डिस्क्राइब द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ WHO। क्या रीज़न था जिसके लिए फॉर्मेशन हुआ WHO का। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1948 is a specialized agency of the United Nations organization. The reason for the formation of WHO are as follows। ये WHO एस्टेब्लिश हुआ 1948 में, और ये एकदम स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनी हुई है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, UNO की है। और क्या कारण है इसको बनाने के, फॉर्मेशन के, तो देखो ये है कि मेंबर कंट्रीज ऑफ द UNO फोकस्ड ऑन द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल बॉडी टू लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, कि मेंबर कंट्रीज जो UNO में थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने फोकस किया कि भाई ज़रूरत है कि हम एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएं जो कि लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, और न कि मतलब किसी कंट्री के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सोचे। नीड फॉर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड इन फील्ड ऑफ रिसर्च ऑन द कॉज एंड क्योर्स ऑफ डिसीज, किसकी ज़रूरत महसूस है कि एक संगठन होना चाहिए जो रिसर्च के फील्ड में हो, ताकि कारण भी पता चल सके और उसका इलाज भी ढूंढा जा सके बीमारियों का।
These measures were attempted in order to provide better faster result। और ये जो माप वगैरह है, मेजर मेथड वगैरह अटेम्प्ट किए गए ताकि जो है कि एक अच्छा और फास्टर रिजल्ट हम लोगों को मिल सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण ये कि अटेम्प्ट एट प्रोवाइडिंग प्रूविंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द प्रूविंग और फॉर द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एम किया और प्रूव किया बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद रहा गरीबों के लिए, पुअर के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, यानी विकासशील देशों के लिए कि जो अभी डेवलप हो रहे हैं या अंडर डेवलप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड शेयर।